रात का वक्त था। हवा बिल्कुल खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सी चीख छुपी हुई महसूस हो रही थी। अली अपने कमरे में अकेला बैठा था। मोबाइल की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। उसने घड़ी की तरफ देखा। 3:07 AM। अजीब बात है, अली ने धीरे से कहा। रोज इसी वक्त आंख क्यों खुल जाती है? तभी खुर्र, दरवाजे के बाहर से हल्की सी खरोचने की आवाज आई। अली एकदम साकित हो गया। उसने ध्यान से सुना, फिर दोबारा खुर्र, खुर्र, जैसे कोई लकड़ी को नाखून से घसीट रहा हो। अली धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कौन है? उसने धीमी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। अली ने दरवाजा थोड़ा सा खोला। अंधेरा। घर का कॉरिडोर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई रोशनी नहीं थी। शायद हवा होगी, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसने देखा कॉरिडोर के आखिर में कोई खड़ा था। एक लंबी सी औरत, उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए। वो बिल्कुल साकित खड़ी थी, जैसे हिल भी नहीं रही। अली का गला सूख गया। अम्मी, उसने डरते हुए पुकारा। वो चीज धीरे धीरे अपना सर उठाती है और उसके बालों के बीच से 2 सफेद आंखें चमकती हैं। अली चीखने ही वाला था कि लाइट ऑन। सब कुछ नॉर्मल हो गया। कॉरिडोर खाली था, कोई भी नहीं था। अली ने गहरी सांस ली। ये क्या था? उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। बस वहम है, वो खुद से कहने लगा। लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। अनजान नंबर, दरवाजा मत खोलो। अली का शरीर ठंडा पड़ गया। ये किसने भेजा? उसने तुरंत नंबर पर कॉल करने की कोशिश की। स्विच ऑफ। तभी ठक ठक ठक, इस बार दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अली चौंक गया। अली बेटा, दरवाजा खोलो। ये उसकी अम्मी की आवाज थी। अली ने सुकून की सांस ली। अम्मी, आप? हां बेटा, जल्दी दरवाजा खोलो। अली दरवाजे के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद आया, अम्मी तो गांव गई हुई हैं, तो फिर बाहर कौन है? उसका हाथ कांपने लगा। बाहर से दोबारा आवाज आई। अली, दरवाजा खोलो ना। इस बार आवाज थोड़ी टेढ़ी, अजीब सी लग रही थी, जैसे कोई नकल कर रहा हो। अली पीछे हट गया। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। कुछ पलों की खामोशी, फिर जोर की हंसी। एक औरत की डरावनी टूटी हुई हंसी। तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला, अली? अली की रूह कांप उठी। तभी कमरे की लाइट अपने आप जलने और बुझने लगी। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। और हर बार जब लाइट बंद होती, अली को महसूस होता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अली धीरे धीरे मुड़ता है। लाइट ऑफ, लाइट ऑन, कोई नहीं। फिर ऑफ, फिर ऑन। इस बार बिस्तर के पास वही औरत खड़ी थी, बिल्कुल करीब। अली साकित हो गया। वो धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाती है।
उसका मुंह फटा हुआ, आंखें सफेद और मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। अब दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, उसने धीरे से कहा। मैं अंदर आ चुकी हूं। अली चीखता है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। रात की वो चीख पूरे घर में गूंजती है। फिर अचानक खामोशी। क्या अली बच पाएगा, या वो चीज उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जा चुकी है? इसका जवाब अगले पार्ट में। अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल पर जाएं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वरना आज रात आपके दरवाजे पर भी दस्तक हो सकती है।